नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात खरे, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोपामिस्ट। आज हम बात करेंगे ग्रहों का जीवन पर क्या असर है और कैसे उसको सबूत के सहित अपन देखें। समझने के लिए महर्षि रमन की जो थ्योरी है, बहुत बड़े फिलोसोफर, अध्यात्म के गुरु रहे हैं वो अध्यात्म के क्षेत्र में। उनका कहना है कि उनने जो भी बोला है उसको आज की भाषा में अपन बोलें तो ये बोल सकते हैं कि जिस क्षण में, जिस सेकंड या जिस समय के खंड में आपका जन्म हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस समय जो भी व्यक्ति जन्मा है एक पर्टिकुलर समय में, उसके जीवन का पूरा वीडियो कैसेट तैयार हो जाता है। समय का प्रवाह आप मान सकते हैं कि एक वीडियो रिबन है और उसमें अपनी जो भूमिका है, अपना जो रोल है वो पहले से अंकित है। तो जैसे ही मान लो आपके बारे में बात करें तो जैसे ही आपका जन्म हुआ तो आपकी ज़िंदगी निश्चित हो गई। एक वीडियो कैसेट पूरे जीवन का तैयार हो गया कि कब क्या करेंगे, कब अच्छा समय, कब बुरा समय, और बचने के लिए यदि आप में पुरुषार्थ की क्षमता है या आपकी चतुराई है वो कैसे काम करेगी। कुछ ऐसे विरले साधु संत होते हैं जो बिना जन्म कुंडली, बिना हस्तरेखा या फेस रीडिंग के ही सब कुछ बता देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ज्योतिष में सफलता पा जाते हैं और ज्योतिषी गणनाओं के द्वारा भविष्य की आहट ले लेते हैं। लेकिन जो साधु संत हैं उनको भविष्य बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे कि अपन पिक्चर देखते हैं तो थिएटर में, तो सामने स्क्रीन है, उस पर पूरी सीनरी चल रही है, तो वैसा ही उनको भूत, वर्तमान, भविष्य दिखता है। ऐसे लोग को तो मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जन्म कुंडली हस्तरेखा से एक आइडिया लग जाता है आने वाले समय में कब आपका अच्छा समय है, कौन सा सन, कौन सा वर्ष, कौन सी आयु में आप उन्नति करेंगे, कौन सी आयु में आपको स्वास्थ्य परेशानी आएगी, वगैरह वगैरह। आज हम बात करेंगे इस तरह के व्यक्ति के बारे में जिसको सिद्धियां हैं, उसने ये मैं सबूत साबित कर दिया है। वो व्यक्ति हैं अपने आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध हो गए हैं। इनमें इनकी कुंडली तो मुझे नहीं मिली है, लेकिन गूगल में उनका जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके द्वारा अपन कुछ देखेंगे इनका। तो 4 जुलाई 96 है उनका जन्म। तो जो अब मैं तो फॉलो करता हूँ नंदी नाड़ी के सिद्धांतों को, ये साउथ में मैंने सीखा था। इसके अनुसार इस सिद्धांत को यदि आप फॉलो करते हैं तो इसमें केवल डेट ऑफ बर्थ लगती है, जन्म समय की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ ग्रह स्थितियाँ और कुछ राशियों के कारण से जो घटनाएं होने वाली हैं वो बहुत जल्दी ट्रेस हो जाती हैं। अर्थात यदि आप जन्म समय नहीं ले रहे हैं और जन्म कुंडली तो बनेगी नहीं, और इसके अलावा जन्म लग्न नहीं चाहिए है, नवांश चार्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, महादशा, अंतरदशा कुछ जरूरत नहीं। सिर्फ जिस तारीख का जन्म है उस समय उस तारीख की ग्रह स्थितियां। जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो ये भी समझ रहे होंगे कि जब जन्म समय नहीं है तो चंद्रमा की डिग्री निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये सब पॉइंट, जितने भी पॉइंट हैं, ये नंदी नाड़ी में इन सब की जरूरत पड़ती ही नहीं है। केवल जन्म समय, जन्म तारीख की ग्रह स्थितियां और हस्तरेखा यदि है, अदरवाइज प्रश्न कुंडली और जन्म तारीख की ग्रह स्थितियों को मिलाकर सटीक आइडियाज लिए जा सकते हैं, सटीक भविष्य कथन हो सकता है। तो अभी अपन देखते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की कुंडली, यानी उस तारीख की ग्रह स्थितियाँ। इसमें बहुत सारी बहुत खास बातें हैं जो इनको आगे भविष्य में भी विश्व स्तर पे और ज़्यादा प्रसिद्धि देने वाली हैं। सबसे पहली बात जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो ये समझते हैं कि लगभग सभी ग्रह युवा हैं, मतलब 20 डिग्री के आसपास ही तक हैं, उससे ऊपर नहीं। वृद्ध लग्न वृद्ध ग्रह नहीं है एक भी। दूसरा, 3 ग्रह स्वराशिस्थ हैं, गुरु, शुक्र और बुध। चौथा, इनकी कुंडली में बुधादित्य योग है जो
प्रसिद्धि और सफलता की होश उड़ाने वाली ऊंचाइयों पर ले जाता है। बुधादित्य योग वह है सूर्य बुध एक साथ होना। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो शायद आपको पारंपरिक जन्म कुंडली विश्लेषण में या उससे संबंधित साहित्य में नहीं मिलेगी, वो है इनका जो शनि केतु है वो मीन राशि का है। शनि और केतु एक साथ हैं। शनि यदि गुरु की राशि में यानी खास तौर से मीन राशि में होगा तो अध्यात्म, समाज कल्याण और देवी दर्शन या देव दर्शन इस सब में व्यक्ति बहुत सफल रहता है। ऐसे व्यक्तियों का जन्म ही होता है समाज कल्याण और सिद्धियों के लिए। तो जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं अपने आदरणीय बागेश्वर बाबा, उनमें ये सारी खूबियां हैं। कुछ हिस्सा उनका अभी जो घटनाएं हुई हैं उससे ओपन हुआ है, बाकी ये बहुत ज़्यादा सिद्धि वाले हैं, जैसा वो बोलते भी हैं तो बिल्कुल सही है। और आने वाले समय में जैसे ही अभी जो ट्रांजिट के शनि हैं वो जब मीन राशि में एंट्री लेंगे 2025 के आसपास, तो इनकी ज़िंदगी का सुनहरा समय शुरू होगा। तो जो बागेश्वर बाबा हैं उनको प्रसिद्धि भी नहीं चाहिए, धन तो लेते ही नहीं हैं, वो वास्तव में एक संत हैं। लेकिन जो भौतिक जगत है इसमें किसी व्यक्ति की सफलता नापने का एक ही तरीका है कि उसकी प्रसिद्धि कितनी है, उसके वेलविशर कितने हैं और संपन्नता कैसी। तो ऐसा है, ये जो कॉम्बिनेशन है शुक्र बुध और गुरु स्वराशिस्थ हैं, सभी ग्रह युवा हैं और शनि केतु, मतलब ऐसा व्यक्ति योगी होता है, समाज को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए समाज कल्याण के काम भी करेगा और शत्रु हंता योग भी इसमें बनता है। तो जो शत्रु हैं या तो वो मित्र हो जाते हैं या हमेशा दबे हुए ही रहते हैं। इनके विरोध में अभी जो थोड़ा बहुत जो चल रहा है वो भी समाप्त हो जाएगा और बहुत नाम होगा। और अपन ये तो नहीं बोल सकते कि ये राजनीति में जाएंगे, लेकिन समाज कल्याण के जो काम करेंगे, लोगों की विचारधाराओं में परिवर्तन लाने का जो काम होगा इनके द्वारा, ये प्राकृतिक होगा। इनको किसी व्यक्ति या किसी सरकार की मदद की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जो समय शुरू हो रहा है ये शुरू होगा 2025, यानी जब शनि देव मीन राशि में एंट्री लेंगे। उस समय बहुत खास बात है कि गुरु जो है वो ट्रांजिट करता रहेगा मिथुन और कर्क के मध्य, मतलब अपनी उच्च अवस्था में पहुंचने वाला होगा। ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि जो 2025 है वो जीवन का एक परिवर्तन देने वाला समय होगा। इनकी जो बड़ी इच्छाएं हैं, बड़े एम्बिशंस हैं, वो पूरी होंगी समाज कल्याण संबंधित। और ऐसे व्यक्ति तो पैसे की लालच में नहीं है, वो सही है, वो तो दिखता भी है बॉडी लैंग्वेज से और उनकी बातों से। वो आदमी सही में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका जन्म ही हुआ है समाज कल्याण के लिए। तो ऐसे व्यक्तियों को तो लक्ष्मी, धन, संपदा, प्रसिद्धि ये इनके पीछे पीछे आते हैं, लेकिन इन्हें कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि इनका एम कुछ अलग ही होता है। ये भगवान के द्वारा भेजे गए लोग हैं। ऐसे लोग हैं ना, ये अपन लोगों की किस्मत अच्छी है कि अपन इनको देख सुन पा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि 2025 से असाधारण सफलता और इनकी जो महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का समय शुरू हो जाएगा, जो पूरी ज़िंदगी चलना है। आज के लिए बस अपन इतना ही बोलेंगे। आने वाले टाइम में फिर अपन देखते हैं और कोई अन्य महान व्यक्ति के बारे में कुंडली विश्लेषण, नंदी नाड़ी के सिद्धांतों से। धन्यवाद।